हेलो बच्चों, वी आर बैक अगेन। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमने पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट और इनके सब के बारे में डिस्कशन किया था। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे और टाइप्स के एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें आज हमारा पहला टाइप रहेगा एडजेसेंट एंगल। क्या रहेगा? एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल, तो इसके लिए देखो तीन हमारे पॉइंट रहते हैं। एडजेसेंट एंगल, अगर दो कोई एंगल है वो एडजेसेंट कब होंगे? कब होंगे? तो ये तीन पॉइंट्स उन्हीं के लिए हैं कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स। उनकी एक वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए। सेकंड, दे हैव अ कॉमन आर्म, और उनके दे हैव अ कॉमन आर्म, मतलब उनके आर्म क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। और जो नॉन कॉमन आर्म है, ये अभी तीनों पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नॉन कॉमन आर्म should be at non-common arms should be at different sides of common arm। जैसे अगर कोई एक एंगल है, सपोज करिए ये एक एंगल है, ये हमारा एंगल है ए, बी और सी, क्लियर है। और एक ये एंगल है, ये इस तरह से, ये बी है, ये सी है, ये सपोज करो डी है, ठीक। तो अगर इन दोनों एंगल्स को हमें क्या करना है? एक करना है, एडजेसेंट बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे? इस वाले इन दोनों को ऐसे चिपका दो। तो जब इसको चिपकाएंगे तो ये जो है लाइन BC, ये इसी के ऊपर आ जाएगी, इसी के ऊपर तो आ जाएगी। और यहां से इस तरह से ये दूसरा एंगल जो हम इधर लेके आए थे D, ये आ गया। देखो ये वाला उठा करके अगर इधर रख दे तो इसी तरीके से तो कुछ आएगा। अब इसमें देखो, अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये दो एंगल नहीं अब बन गए हमारे। कौन कौन से दो एंगल बन गए इसमें? देखो एंगल ABD, एक तो ये एंगल बन गया AB और D, और दूसरा एंगल हमारा क्या बन गया? एंगल DBC, एक DBC ये बन गया। तो अगर ये तीनों जो है इसको सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम क्या करेंगे? तो ये हमारे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट हो जाएंगे। तो पहला देखते हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है ये लाइन, ये जो लाइंस होती हैं एंगल की, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। कॉमन का मतलब होता है एक ही वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या एक वर्टेक्स है? देखो ABD और ABC, इन दोनों के लिए है तो यही वर्टेक्स ना, यही वर्टेक्स है, कॉमन हो गया। दे हैव अ कॉमन आर्म, और उनपे एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। तो अब कॉमन आर्म देखते हैं क्या है। कॉमन आर्म देखो क्या है, ये जो BD लाइन है ये ABD इसमें भी आ रही है और DBC में भी आ रही है, यानी ये वाली जो है ये कॉमन है हमारी। देखो कॉमन है ना, B और D, ये इस एंगल में भी आ रही है, इस एंगल में भी आ रही है, तो ये दोनों हो गए। और नॉन कॉमन आर्म शुड बी एट डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म हमारा कौन सा है? BD है। और कौन कौन कॉमन नहीं है? एक तो ये AB और एक ये BC, ये देखो दोनों एक दूसरे के डिफरेंट साइड पे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। तो इस तरह से जब भी होता है तो हमारा एंगल कैसा हो जाता है? एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल ABD इज एडजेसेंट टू एंगल DBC। जैसे अगर ये बनता है इस तरह से, सपोज करो ऐसे, ये है PQRS। तो यहां पे अगर हम बात करें एंगल PQR, यानी कि PQR केवल इतना ही, तो ये यहां से स्टार्ट किया PQ और फिर R, और एंगल RQS, यहां से RQS,
तो ये दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब सेकंड हमारा आता है एडजेसेंट एंगल, होप समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारा आता है लीनियर पेयर। क्या आता है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? अच्छा, लीनियर पेयर का मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा नॉन कॉमन आर्म्स के बारे में। ये इस तरह का कोई एंगल है, ये तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा एंगल हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अब इसी में अगर ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये इस लाइन को हम ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे, एकदम सीधे। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म है, हमने भी पढ़ा है। अगर इन्हीं लाइंस को, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें और इसको क्या करें? इसको इस तरह से पूरा खोल दें ऐसे, यानी ये एक सीधी लाइन बना दें। जैसे ये लिखा है ए बी सी और डी। अब इसी को हम ओपन कर दें, इसको इस तरह से ओपन कर दें, तो ये हमारा एंगल कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा, ये लाइन ऐसे ही तो बन जाएगी, ए बी सी। इसको अगर खोल देंगे ऐसे, और यहां से बी से एक लाइन हमारी कैसी है? ऐसे है, डी। देखो, अब अगर इसको यहां से हम उठाएंगे तो इस तरह से ही तो बन जाएगा। तो अगर नॉन कॉमन लाइंस जो हैं, जैसे ये ए बी और बी सी, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं और इस पे एक सीधे हैं, तो ये जो दो एंगल होते हैं ये हमारे हो जाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या हो जाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये समझ में आ गया? ओके। अब अगला हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे आसान है, जहां पे भी आपको क्रॉस दिख रहा हो। क्या दिख रहा हो? क्रॉस, इस तरह से। तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, जैसे सपोज करिए ये है ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो एंगल हैं। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे, देखो एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, ए ओ डी सी ओ बी, ये दोनों देखो क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, एक और चीज देखो, एंगल ए ओ सी, यानी यहां से चले ए ओ पे आए और सी पे आए, और एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी, ये दोनों एंगल भी देखो तो एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। इनको भी अगर देखें तो एक दूसरे के अपोजिट ही तो है। तो क्या हो जाएगा? दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जैसे एक चीज और होती है, सपोज करो, अब यहां तक ये तीन टाइप के एंगल होप करते हैं सभी को समझ में आ गए होंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक और चीज होती है, जैसे सपोज करो अभी हमने पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस तरह के जो एंगल होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, इसको मान लेते हैं डी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, यानी एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, यानी ये वाला, प्लस एंगल डी बी सी। तो इन दोनों, हमको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था फिलहाल के लिए, आगे कुछ होगा तो उसको देखेंगे। अब देखो हम कुछ इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो इसी पे बेस्ड है, इन टाइप्स के एंगल्स पे और इनके एप्लीकेशंस पे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो आएगा इसमें इस तरह का एक क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो जैसे एक फिगर दिया हुआ है हमको, ये है ए बी और ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन दी हुई है, ये है सी ओ और ये है डी, और एक ये लाइन दी हुई है ई। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी, यानी कि ये वाली लाइन ए बी एंड सी डी, ये वाली लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ओ पॉइंट पे कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी, ये दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 50 डिग्री।
यानी कि कौन कौन से एंगल, एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का हमको क्या दिया हुआ है सब 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगला, देन फाइंड एंगल बी ओ ई, देन फाइंड एंगल बी ओ ई। अब इन दोनों का हमको सम दिया हुआ है, अब हमको क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल होगा कितना, ओके। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी दी है, 50 डिग्री दी है। और देखो, और एक और वैल्यू दी है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करते हैं बी ओ डी, ये वाला एंगल जो, ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, और इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम दिया है। अब देखो, हमने अभी एक टाइप का एंगल पढ़ा था जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ डी, अब हम और कुछ नहीं देखेंगे। देखो दो इंटरसेक्टिंग लाइन हमको ऐसे दिख रही है, एक ये है एक ये है, ए ओ बी सी ओ डी। हमने अभी कहा था कि जहां पे भी क्रॉस बनेगा, तो अगर ये वाला एंगल कुछ है तो ये वाला एंगल भी वही सेम होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो हमको क्या पता है, बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री पता है, बी ओ डी ये 40 डिग्री पता है, तो एंगल सी ओ ए जो होगा वो इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बी ओ डी ये इक्वल होगा एंगल, सॉरी हाँ, सी ओ ए के। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये इक्वल है 50 डिग्री के। ए ओ सी की जगह पे हम बी ओ डी लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ ई, ये इक्वल होगा 50 डिग्री के। अब हमको बी ओ डी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी हुई है 40 डिग्री, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई, ये इक्वल्स टू 50 डिग्री हो जाएगा। यानी एंगल बी ओ ई यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हमको क्या पता चल गया, ये वाला एंगल 40 डिग्री पता चल गया, ए ओ सी, क्योंकि अभी यहीं से निकाल लिया ए ओ सी हमने, ठीक। बी ओ ई ये हमको कितना पता चल गया, 10 डिग्री पता चल गया। अभी हमने पढ़ा था एक टाइप का एंगल जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल अगर 180 डिग्री होता है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल, ये हो गया ए ओ सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। ये तीन एंगल कौन कौन से हो गए, देखो पहले ए ओ सी यानी कि ये वाला, सी ओ ई यानी कि ये वाला, और ई ओ बी यानी ये वाला। ये तीनों मिलाकर के एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म नहीं कर रहे हैं देखो, यानी कि इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री नहीं हो जाएगा। अब हमने अभी निकाला है ए ओ सी कितना है, 40 डिग्री है, प्लस एंगल सी ओ ई क्या है, सी ओ ई अभी हमने पीछे निकाला था, ये 40 है ये 10 है, तो हम एंगल सी ओ ई निकाल सकते हैं। और ई ओ बी कितना है, ई ओ बी ये 10 डिग्री है, ये इक्वल होगा 180 के। इधर हो जाएगा एंगल सी ओ ई प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल सी ओ ई हमारा कितना आ जाएगा, 130 डिग्री नहीं आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। तीनों एंगल हमको पता चल गए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल,
हमने अभी पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल 130 का रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 360 से माइनस कर देंगे। क्लियर है। फिलहाल क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करिएगा। जो नहीं समझ में आता है या जो आपको प्रॉब्लम होती है जिस भी क्वेश्चन पे, वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको दे दूँगा।